कुरम की कशीदा सूरत हाल का कि जहाँ पर गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान कशीदगी और फायरिंग के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 130 तक जा पहुँची है, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब मकामी माहिदीन और मशरान की मुदाखलत के बाद दोनों अतराफ के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। इससे कबल 24 नवंबर को भी एक सीज़ फायर हुआ था, ताहम उसके बावजूद हलाकतों का सिलसिला जारी रहा और सिर्फ वीकेंड पर 14 से ज़ायद हलाकतों की खबर सामने आई। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मौजूदा सीज़ फायर 10 दिनों के लिए इब्तदाई तौर पर जारी रहेगा, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से गुज़िश्ता रोज़ कुर्रम के कबायली माहिदीन की मुलाकात हुई है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ कुर्रम जिरगे में शिरकत की है। कुर्रम की सूरत हाल की क्या डेवलप हो रही है, कुर्रम में क्या हो रहा है और किस तरह से इस सारी सिचुएशन को काबू पाना है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब वहाँ पर गए तो आपकी क्या बातचीत हुई, वहाँ पर आपने उनसे क्या बात सुनी, क्या उनके कंसर्न्स थे, क्योंकि सीज़ फायर तो 24 नवंबर को भी हुआ था लेकिन उसके बाद भी फिर हलाकतों की एक जो खबरें हैं वो सामने आई। क्या इस मरतबा का सीज़ फायर हतमी है, वो लोग सीरियसली उसको फॉलो करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल मैं कोहाट गया था और मैंने रिक्वेस्ट की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और मैं मशकूर हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन हमारे साथ उनकी सुबह से दूर गए मेरे साथ। हम एक जिरगे की सूरत में गए और वहाँ के ग्रैंड जिरगे से हमने मुलाकात की और उन्होंने अपनी चीज़ों के मुतालिक बताया कि जो उनके सीज़ फायर के मुतालिक जो उनकी काविशें थीं और जो उसके बाद उनको जो मुश्किलात थीं उसके मुतालिक बताया। कुछ फ़ेडरल हुकूमत की तरफ से उनको थी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी थी। अमीर मकाम साहब क्योंकि हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा कि आज फेडरल कैबिनेट में मैं उस जो फेडरल रिलेटेड इशूज़ हैं मैं उनसे बात करूँ। देखिए, वहाँ पर जो इशू है जो कि स्टार्ट जिस इशू से भी हुआ, अब वो चीज़ें बहुत हद तक चली गई हैं और मैं ये शिया सुन्नी भी अभी ये नहीं समझता। इससे भी बढ़कर ये है कि कभी ये चीज़ें नहीं हुई जहाँ पर अब मतलब है कि एक दो ऐसे इवेंट हुए जिसमें सर कलम किए गए या ज़बह किए गए, तो ये कम से कम ये चीज़ें नहीं हुई। इन वाक़यात में हालिया वाक़यात में, हाँ, हालिया वाक़यात में हुए, तो उसमें बहुत ही अफसोसनाक मतलब है कि चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की पुलिस है उसकी अपनी कोशिश है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन मिलिटेंट्स के पास इतना जदीद हथियार है कि हमारे पुलिस के पास वो हथियार नहीं है। अच्छा, वहाँ पर अब जब तक अब डी वेपनाइजेशन नहीं होगी, डी बंकरिंग नहीं होगी, वहाँ पर तकरीबन 70 to 80 बंकर्स मौजूद हैं और ऐसे बंकर्स हैं कि बहुत मजबूत किस्म के बंकर्स हैं और बहुत हो। तो जब तक जिरगा जो फैसला करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत नहीं करवाती है, उस जिरगे का कोई फ़ायदा नहीं है। जिगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जिरगा या आप एक जिरगा कर रही हैं और हम जा रहे हैं जिरगे पे और उसके बैक पे अगर हुकूमत उसको कहे कि जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो फिर उस जिरगे का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और अभी आपने कहा कि तकरीबन अक्टूबर से अभी तक तकरीबन 150 के लगभग लोग शहीद हुए हैं और देखिए इस किस्म के वो हैं जिसमें उन्होंने बच्चों को भी और ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा, तो और 200 के लगभग जो है वो ज़ख्मी हैं। आज ये पोजीशन है कि वहाँ पर खुराक नहीं जा सकती है, रोड बंद है, दवाइयाँ नहीं जा सकती हैं, सप्लाईज का इशू भी हो जाएगा। बहुत इशू है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंडर हर गवर्नर के अंडर एक रेड क्रिसेंट अथॉरिटी आती है, हमने वहाँ पर वो मोबिलाइज की हुई है। 1800 के लगभग फैमिलीज़ को हम फूड जो है वो कुक फूड दे रहे हैं 2 टाइम भी। कुछ हमने टेंट्स दिए हैं, कुछ हमने सूबाई हुकूमत से भी कहा कि आप भी कुछ करें। मैंने बाकी इदारों से भी अभी रिक्वेस्ट की हुई है कि वहाँ क्योंकि सर्दी आ गई है, गर्म कपड़े चाहिए, टेंट्स चाहिए, कुक फूड भी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए जो है इनको चाहिए कि वो इसके ऊपर कुछ करें। और ये मैटर देखें आप, 2 चीज़ होती हैं। आप पहले बात करते हैं जिरगे के ज़रिए पुरअमन तरीके से, जब वो चीज़ें नहीं होती तो आपको कुछ सख्ती भी करनी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि अभी ये इस वक्त ये अभी हम कौन से वाले स्टेज पे? अब इस स्टेज में कि हमें डी वेपनाइजेशन भी करनी है और डी बंकरिंग, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। जब तक डी बंकरिंग और डी वेपनाइजेशन, देखिए चीज़ अब मेरे ख्याल में इसमें मिलिटेंट्स इतने इन्वॉल्व हो गए कि अब ये शिया सुन्नी से भी आगे बढ़ चुके हैं वो। ये वो अब सेक्टेरियन एक इशू नहीं रह गया सिर्फ। ये सेक्टेरियन था ही नहीं, जो ज़मीन का था सेक्टेरियन में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें ऐसे एलिमेंट है कि क्रॉस द बॉर्डर भी लोग शामिल हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, शायद वो शिया सुन्नी के कंट्रोल में भी नहीं है और ख़ुद एक चीज़ के, तो इसलिए वहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि डी जो है वो बंकरिंग और हमें असले से उस इलाके को पाक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर तो हमारे इंटरनेट पे जैसे भी आपने बात कर रहे थे पाबंदी के ऊपर, वहाँ पर इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया पे मवाद डाला जा रहा है, दोनों तरफ से जहरीला मवाद डाला जा रहा है, कोई उसके ऊपर चेकिंग नहीं है, कोई वहाँ पर चीज़ों को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। वो किसके खिलाफ है? दोनों एक दूसरे के खिलाफ डाल रहे हैं, शिया और सुन्नी ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ डाल रहे हैं
और वो वहाँ पे नेट भी चल और रहा उसमें है, इस्लामिक नौयत की चीज़ें भी ऐसी होनी ज़ाहिर चाहिए कि जिसमें मतलब है कि है। दूसरा प्रोवोक होता है। बहुत प्रो होगा, तो उसकी वजह से ये चीज़ दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं, ये नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना पड़े, कल मैंने उनको भी बताया कि अगर शिया या सुन्नी दोनों में से जो गलत लोग हैं, चाहे मेरी कौम में गलत लोग हैं, तो उनको हमें प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा और उनको हमें जो है इस वक्त सख्ती से निमटना पड़ेगा, क्योंकि अमन हमें सबसे ज़्यादा चीज़ है। लेकिन बात ये होती है कि मैंने कहा कि हमारी हुकूमत, उनको आप लोगों की बातें समझ आ रही थी, जो भी दोनों साइड्स के मशरान बैठे हुए थे? हर किसी को समझ आती है। देखिए, हर कोई अमन चाहता है। अब देखिए, अच्छी बात, जिस वक्त मैंने अनाउंस किया कि मैं जा रहा हूँ, अच्छी बात है, सीएम को भी ख्याल है, वो एक दिन पहले मुझसे पहुँच गया। अच्छी बात है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके जाता। अमन के लिए तो हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन अक्टूबर से आज तक जो चीज़ें हो रही हैं, क्या सूबाई हुकूमत ने उस पर काबीना का इजलास बुलाया? क्या उन्होंने कोई सूबाई असम्बली में डिबेट की? क्या वो वफाक के पास आए कि मुझे ये इमदाद चाहिए कि मैं कुरम में जाके अमन कर लूँ? उनको तो वहाँ की आग नहीं बुझा सकते, यहाँ पर आग लगाने के लिए आ गए, हम यहाँ पर आग लगाएं किस तरीके से? भाई, आप पहले कुरम की आग तो बुझाओ, जनूबी अजला की आग तो बुझाओ, जहाँ पे दहशत गर्दी है। आपने अपने आधे सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है और आप दंदनाते फिर कि मैंने इस्लामाबाद से जो है अपने बानी चेयरमैन को आज़ाद कर। बानी चेयरमैन आप 500 दफ़ा भी धरना कर लें, 500 दफ़ा इस डी चौक पे आ जाएं, उनको जो है आज़ाद अदालतों ने करना है, डी चौकों ने नहीं करना है। अच्छा, अब इसका टाइम फ्रेम क्या है आप लोगों के पास माइंड में कि जो डी वेपनाइजेशन है, डी बंकरिंग है, ये कितने अरसे में आपको लगता है होना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर डेफिनेटली आज अगर अमीर मकाम साहब ने कैबिनेट में उसने बात की होगी और इसके ऊपर फेडरल हुकूमत जो है उनको डेफिनेटली सूबाई हुकूमत को भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड लेगी और वफाकी इनको फिलफौर इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, अच्छी बात है, ये चीज़ें ऑफ एंड ऑन जो है वो फायरबंदी होती भी रही है और फायरबंदी खत्म भी होती रही है, उसकी ख़त्म भी होती रही है। अचानक खुदा न खास्ते एक इवेंट हो जाता है। अब आप देखें, जब फायरबंदी थी तब भी वो इस काफिले पे, हो रही थी। काफिले पे जो है वो जो एक काफिला बनाया जाता था और वो काफिला जो है सिक्योरिटी में ट्रैवल कर, जब उसकी ये नौयत होगी तो फिर और कैसे मतलब है? लिहाजा जब तक ठीक है हम प्यार से बात करेंगे, जहाँ पर सख्ती होगी तो सख्ती से भी निपटना पड़ेगा मसला। अच्छा, अब गवर्नर हाउस में भी एक इवेंट आप करने जा रहे हैं जहां पर आप दावत देंगे दीगर सियासी जमातों को भी और दीगर, वो क्या इवेंट है और उसकी क्या नौयत है? इस सारे इशू से वो किस तरह से रिलेटेड है? देखिए, दोनों चीज़ों पे हमने किया था। पहले हमने कहा था कि हम वहाँ पर जाके सिचुएशन देखेंगे। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में। तमाम सियासी जमातें इंशाल्लाह उसके अंदर मदऊ हैं। सियासी जमातों से हट के भी जो हमारे फॉर्मर CMs हैं या गवर्नर्स हैं जो कि इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, उनको भी हमने बुलाया। हमने कुछ और भी इंटेलेक्चुअल बुलाए। उसमें 2 पॉइंट एजेंडा है। एक हमारा कुरम प्लस खैबर पख्तूनख्वा का अमन, उलमा वगैरह भी हैं उसमें। कुरम और खैबर पख्तूनख्वा का अमन और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के इशूज़ हैं फेडरल के साथ, इन दोनों इशूज़ पे इंशाल्लाह हम 5 तारीख को जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे, बाकी तबके फ़िक्र के लोगों को बिठाएंगे और हम वो एलामिया जो है जो बनाएंगे वो लेकर हम आएंगे वज़ीर आज़म साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास कि ये हमारे जो है सूबे के इशूज़ हैं और हम दलील और दलाइल के साथ लड़ेंगे। ये नहीं कि मैं आके यहाँ पर गालियाँ भी निकालूंगा और धमकी भी दूंगा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ धमकी भी दे रहा हूँ, या रिक्वेस्ट करूँगा या धमकी दूंगा, एक काम से काम चलेगा। अच्छा, और फाइनली ये बताएं कि जो गवर्नर राज की सारी कहानी थी जो चल पड़ी थी, बड़ी आग लगी वीकेंड पे उसकी भी कि गवर्नर राज है, गवर्नर राज लग रहा है, ऐसी कोई बात आपके इल्म में भी आई थी? क्योंकि बिलावल साहब ने तो ये बात की, पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हमारी काबीना में डिस्कस हुई है और बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स बल्कि अक्सरियत के साथ ये इस फ्रेम ऑफ माइंड के हैं कि लगाना चाहिए और हम इसको वेलकम करेंगे डिसीजन। बलूचिस्तान असेंबली में एक गवर्नर राज की करारदाद मंजूर हुई कि भाई दूसरे सूबे में गवर्नर राज लगा देना चाहिए, ये भी हुआ वीकेंड पे। लेकिन उसके बाद बिलावल साहब ने ये बात की कि हमसे किसी ने अभी तक मशावरत नहीं की और हमारे पास ये इशू लेकर नहीं आए। गवर्नर राज के हवाले से आपके कानों में क्या खबरें पड़ रही हैं? कोई मूड है गवर्नमेंट का, नून लीग की अक्सरियत का, या आप लोगों से इस पर बात होगी तो फैसला होगा? क्या सीन है इसका? आग तो मैंने आपकी टीवी चैनल पे देखे हैं, बाकी तो मुझे कहीं नजर नहीं अच्छा। लेकिन मुझसे कोई ऐसी मशावरत नहीं हुई, न मुझसे कोई बात हुई है और न मेरे पार्टी के चेयरमैन से बात हुई है। मेरी आज ही मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, उनके साथ भी ऐसे कुछ डिस्कशन नहीं हुई है। टीवी पे हमने देखे हैं कुछ डिस्कशन हुई है कि उसमें अंदर मुझे बलूचिस्तान असेंबली का भी नहीं, बलूचिस्तान असेंबली में शायद पाबंदी के ऊपर, जो पार्टी पाबंदी के ऊपर करारदाद पास हुई है, गवर्नर राज के हवाले से नहीं हुई। अच्छा। और अभी तक मुझे जो है इसको ना ऑन बोर्ड लिया गया, ना मुझे पता इस चीज़ का। इस्लामाबाद में क्योंकि अफवाहों का शहर है तो खामखा मुख्तलिफ अफवाहें चलती रहती हैं।
सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गवर्नर साहब ने क्लियरली ये कहा है कि कुर्रम की जो मसले का हल है उस वो डी वेपनाइजेशन या डी बंकरिंग में ही है और जहाँ पर फोर्स की ज़रूरत होगी फिर वहाँ पर फोर्स से भी निपटा जाएगा। जहाँ पर प्यार मोहब्बत से बात करके अगलों को बात समझ में आ गई तो वेल एंड गुड। अब ये सारी बात जो है वो कुर्रम की। इसके अलावा गवर्नर राज के हवाले से गवर्नर साहब ने ये कहा कि गवर्नर को इस वक्त गवर्नर राज के हवाले से कोई भी चहमगोइयाँ जो हो रही हैं उनके हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है और ना ही बिलावल साहब से किसी किस्म की हुकूमत ने मुशावरत की है। इस बात की तस्दीक भी गवर्नर साहब ने कर दी है गवर्नर राज के हवाले से। अब गवर्नर राज जो है वो गवर्नर लगाता है या नहीं लगाता या लगता है या नहीं लगता, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन देखते हैं अगले कुछ दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से अनफोल्ड होते हैं।